ये मेरा घर है, कोई कबाड़ घर नहीं। आज की रचना दोस्तों, भाई बहन की एक प्यारी सी जोड़ी के नाम। मीना की चारों ननद आज घर आने वाली थीं। उसने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ बनाया था। इस वजह से सुबह से रसोई से बाहर नहीं आ सकी थी। तोहफे लाने की बात पर मम्मी जी ने कहा कि अपनी पसंद से ही ले लेंगी वो लोग। फालतू कुछ लाकर दे दोगी तो घर में रखने की समस्या। अपनी ज़रूरत का सामान पसंद मुताबिक ले लेंगी तो अच्छा रहेगा। उसे भी बात जच गई, समय भी बचा और भागम भाग भी। रुपए तो अभी भी खर्च होते और तब भी खर्च होंगे। ऐसा सोचकर मीना फिर से काम में जुट गई। रेखा, रीता, सुनीता और शिखा, उसकी चारों नंदें शाम तक घर आ गई थीं। सारे बच्चे मिलकर मीना को उंगलियों पर नचा रहे थे और सब बैठी गप्पे मार रही थीं। जब प्रवीण भी काम से लौट आए तो सारी बहनें भाई के साथ शॉपिंग करने चली गईं। मीना ने तब तक सारे बच्चों को खिला पिलाकर फारिग कर दिया और नंदों की राह देखने लगी। करीब 2-2.5 घंटे बाद जब सब शॉपिंग करके लौटी तो सामान से लदी फदी हो रखी थी। उनके साथ इतना सामान देखकर मीना समझ गई कि आज सबने मिलकर भाई को अच्छे से चूना लगाया है। मम्मी जी को सामान दिखाने में व्यस्त बहनें भाई की उतरी शक्ल भी नहीं देख पा रही थीं, पर मीना समझ गई इस महीने की किस्त भी नहीं दे सकेंगे शायद। पानी देने आई मीना से दबी जबान में प्रवीण बोला। मम्मी जी कुछ समझ गई तो घुड़की देती बोली, चारों मिलकर भाई को लूट लाई हो, खुद भी तो कुछ तोहफे लाती भाई भतीजे को देने के वास्ते। उनका बात का इशारा समझकर चारों बहनें एक संग उठ खड़ी हुईं और अंदर से कुछ सामान लेकर चली आईं। अरे हमें क्या बुद्धू समझ रखा है मम्मी, हम सब के तोहफे अपने घर से ही लेकर आए हैं, रीता इतराते हुए बोली। सबने मिले हुए तोहफे बैग में रख लिए और भाई भाभी को आवाज़ लगा दी, मीना प्रवीण दोनों साथ में आ जाओ, हम सबके लिए आए हुए तोहफे कबूल करो। अब ये नाटक मत करना कि हम बहन का तोहफा कैसे रखें। हम चारों से छोटे हो दोनों, इसीलिए हमारा हक है तुम्हें देने का, सुनीता बड़ा लाड़ दिखाती हुई बोली। दोनों मीना और प्रवीण वहां आकर बैठ गए और चारों बहनों ने अपना सामान दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले बड़ी बहन रेखा ने तोहफा दिया। खोलने पर उसमें बहुत पुरानी फैशन की एक साड़ी और प्रवीण के लिए शर्ट का पीस था। मुन्ने के लिए बहुत सस्ता सा झुंझुना उसमें रखा गया था। रीता ने भी अपना तोहफा पेश किया। मीना के लिए सूट लाई थी रीता, जो साइज से थोड़ा सा चिर रहा था। मीना की निगाह जब उसके चिरे हुए कपड़े पर गई तो रीता थोड़ा झेप गई और अपनी झेप मिटाती हुई उसको सफाई देने लगी। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो मैंने ना बड़े चाव से अपने लिए ख़रीदा था ये सूट। जब ट्राई किया तो फंस गया। तुम तो पतली हो ना, सिलाई लगाकर सही बैठ जाएगा तुम्हें। प्रवीण और मुन्ना के लिए वो बेडशीट लेकर आई थी। भाई को बेडशीट? भाई को बेडशीट कौन देता है भला? सुनीता ने तो हद ही कर दी थी। उनको पर्दों का एक पुराना सा सेट देकर बोली, मम्मी बता रही थी कि तुम अपने कमरे के लिए पर्दे लेना चाह रही हो। मैंने इस बार अपने घर के लिए नए पर्दे बनवाए ही थे, तो सोचा पुराने वाले पर्दे मैं तुमको ही दे देती हूँ। मीना उसकी शक्ल देखने लगी। मीना और प्रवीण एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। शिखा ने अपना गिफ्ट निकाला और प्रवीण के लिए परफ्यूम और मुन्ना के लिए बेबी केयर किट लाकर दे दी। मीना को एक आर्टिफिशियल नेक पीस देकर शिखा मुंह बिचकाती हुई बोली, अरे ये मैं एक नुमाइश से लेकर आई थी। घर आकर लगा कि मेरे स्टैंडर्ड मेरा मतलब कि मेरे स्ट्रक्चर पर सूट नहीं करेगा, तो मैं मीना के लिए ले आई। उसकी लंबी गर्दन और खूबसूरत है ना, तो उस पर यह सेट बहुत जचेगा। रीता ने सेट शिखा के हाथ से खींच लिया और सूट पर रखकर बोली, देखो तो मेरे वाले सूट पे ये एकदम मैच कर रहा है। मीना तुम्हारे तो मज़े आ गए, तुम्हारा तो घर बैठे बैठे पूरा कलेक्शन बन गया। मीना और प्रवीण समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो इस मामले में क्या करें। इन सबका कबाड़ रखने के लिए जगह तो उन्हें भी बनानी ही थी। मीना अपमान के आंसू पहुँचती हुई वहाँ से उठकर जाने ही लगी थी कि प्रवीण ने उसको रोक दिया। प्रवीण मन ही मन कुछ निर्णय ले चुका था। आज उसे ये बात क्लियर करनी ही थी। ठहरो मीना, 1 मिनट यहीं बैठो। आज मम्मी और दीदियों से कुछ कहना चाहता हूँ मैं और मीना आप सभी के लिए अपने बजट के हिसाब से परसों ही तोहफे लाने वाले थे, पर मम्मी ने कहा कि घर में कहाँ रखेंगी बहनें और अपनी अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से वो खुद सामान खरीद लेंगी। तो मुझे आप सबसे ये कहना है कि मेरा भी ना ये घर है, कबाड़ घर नहीं है। इसीलिए आप सब अपने अपने तोहफे यहाँ से वापस ले जाएं। प्रवीण का मुंहफट जवाब देखकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दूसरी बात, आगे से हम सभी एक दूसरे को लिफाफे देंगे। आपको जितने का तोहफा देना हो आप हमें लिफाफा दे दें, और जितना हमें देना होगा हम सभी आपको एक जैसा लिफाफा दे देंगे। फिर सभी अपनी अपनी सहूलियत से, पसंद से और सबसे बड़ी बात ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद लेंगे।
क्यों, ठीक कहा ना मम्मी? प्रवीण की साफ कही गई बात से बहनें बगलें झांकने लगीं और मम्मी भी कभी प्रवीण को तो कभी अपनी बेटियों को देखने लगीं। आज प्रवीण ने इस हमेशा के चले आ रहे सिलसिले को यहीं की यहीं ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, आपकी क्या राय है? प्रवीण का ये कथन सही है या बदतमीज़ी है? क्या उसे सारे तोहफे रख लेने चाहिए थे, या एक बार में स्पष्ट बात कहकर उसने हमेशा के लिए अपनी चीज़ें सुधार लीं? क्या प्रवीण की इस हरकत से भाई बहन का रिश्ता खराब होगा या उनका रिश्ता और भी निखरेगा? आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब विंटर वेकेशन में आप लोग भी अपने अपने मायके जाने वाले होंगे, तो अपने भाई भतीजों के लिए तोहफे ले जाने से पहले इस बात पर गौर ज़रूर फरमाएं। और अगर रचना पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ननद भाभी का पिटारा। और ऐसी ही प्यारी प्यारी रचनाएं अगर आप आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।